वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च से पहले क्रैकडाउन शुरू, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। असद उमर, बाबर अवान, हम्माद अजहर, उस्मान डार, डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बशारत समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। रात के अंधेरे में पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर घरों में कूद गए। हमारे घर के अंदर बगैर इजाजत गेट तोड़ किया। राना सनाउल्लाह, कर लो रेट जितनी करनी है, तुम लोगों के दिन अवाम ने लिख लिए। मेरी रिहाइश गाह दमयाल हाउस पर पुलिस ने छापा मारा है। मैं घबराने वाला नहीं। 25 तारीख को इमरान खान के लॉन्ग मार्च में पहुंचूंगा। मुल्क भर में रात भर पुलिस के छापे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार। पीटीआई के हकीकी लॉन्ग मार्च से एक रोज पहले ही इस्लामाबाद और पंजाब में पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर मरकजी व सूबाई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों में कूदते रहे। इस्लामाबाद में पुलिस ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और साबिक वफाकी वजीर बाबर अवान के घरों पर छापे मारे, तहम उनके घर पर ना होने के बायस गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लाहौर में रात गए पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर वफाकी वजीर हम्माद अजहर के घर में कूदे। उस वक्त पीटीआई का इजलास हो रहा था। एहलकारों ने यास्मीन राशिद को पकड़ने की कोशिश की तो वो जमीन पर बैठ गयी। वीडियो बनाने की कोशिश की तो एहलकारों ने फोन छीन लिया। हम्माद अजहर की रिहाइशगाह के बाहर जमा होने वाले 10 पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। ड्राइंग रूम के अंदर घुसे बगैर किसी वारंट के। इंशाअल्लाह ताला लाहौर इसका जवाब देगा। एहलियाने लाहौर 25 तारीख को निकलेंगे। गिरती हुई दीवारों को एक दफा के लिए हमेशा के लिए गिरा। अल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर वलीद इकबाल की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने चढ़ाई की। एहलकारों ने जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल को हिरासत किया। गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। रात को 2 बजे पुलिस वाले मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया। ना उनके पास कोई वारंट। ये वहाँ होता है जहाँ डाकू का राज। लाहौर में पुलिस ने राजा बशारत, मुसर्रत जमशेद चीमा, मियां महमूद रशीद और सादिया सुहेल समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे। भाई घटिया हरकत है कि किसी भी शहरी के घर पे रात 1:30 बजे छापा मारना, ये हथकंडे हकीकी आज़ादी मार्च को किसी तरह भी मुतासिर नहीं कर सकते। मेरा मैसेज है मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दारों को, इन दहशत गर्दों को, इन गुंडों को और स्पेशली राना सनाउल्लाह, कर लो रेट जितनी करनी है। एक एक जुल्म का हम बदला लेंगे। पुलिस ने जिस किस्म की बर्बरियत दिखाई है, मेरे घर में मेरी बेटी भी है और ख़वातीन थी, कमरे खोल खोल के देखे, बगैर किसी वारंट के इन्होंने पूरा छापा मारा। सियालकोट में साबिक मुआविन खुसूसी उस्मान डार समेत मुतादिद पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे गए। गैर मुल्की ताकतों ने इनको ये मिशन दिया हुआ है कि आपने पाकिस्तान में अनारकी पैदा करनी है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाएगा। रावलपिंडी में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और राशिद शफीक शेख की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पंजाब के दीगर इलाकों में भी पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कोट राधा किशन से पीटीआई के 5 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्तोकी में पुलिस छापे के दौरान मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। चिन्योट में जिला भर से पीटीआई के मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। कारकुनान की अदम मौजूदगी पर भाइयों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कसूर से पीटीआई कारकुनान के घरों पर छापों में दर्जनों को हिरासत में लिया गया। दीपालपुर से 12 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। साहिवाल से मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया गया। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला से पुलिस ने 20 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। झंग से पीटीआई के 28 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरगढ़ से 54 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खुशाब से भी मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। राजनपुर से पीटीआई कारकुनान के घरों पर छापों में मुतादिद को हिरासत में लिया गया। रहीम यार खान से 13 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कराची में भी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन। सैफुर रहमान महसूद और अताउल्ला एडवोकेट को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल गफ्फार, अरसलान ताज, अताउल्ला, सईद आफरीदी, शाहनवाज जदून के घरों पर भी छापे। पुलिस किमाड़ी से एमपीए शाहनवाज जदून के बीमार वालिद और 2 भाइयों को थाने ले गई।
कप्तान की कॉल पर खिलाड़ियों की हकीकी आज़ादी के लिए तैयारियां। कराची में भी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अरकान असम्बली के साथ साथ कारकुनान की भी गिरफ्तारियां। रुकने कौमी असम्बली अताउल्ला एडवोकेट और सैफुर रहमान को सुबह सवेरे ही घरों से धर लिया गया और जबरदस्ती बगैर वारंट के लेके जा रहे हैं। इनके पास कोई वारंट नहीं है। बिलाल गफ्फार, अरसलान ताज, अताउल्ला, सईद आफरीदी, शाहनवाज जदून के घरों पर भी छापे मारे गए। पुलिस की माड़ी से MPA शाहनवाज जदून के बीमार वालिद और 2 भाइयों को थाने ले गई। पीटीआई रहनुमाओं ने पुलिस के क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों की मजम्मत की। सैफुर रहमान भाई को बगैर किसी सर्च ऑर्डर के, बगैर किसी वारंट के उनको अरेस्ट किया गया है, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। मैं जरदारी माफिया को बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी हुआ मुझे, मेरे घर वालों को, ये जरदारी वज़ीर आला सिंध, आप जिम्मेदार होंगे, आपके ऊपर हम FIR काटेंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने कल नुमाइश चौरंगी में जमा होकर हकीकी आज़ादी का हिस्सा बनने का अज़्म जाहिर किया। इमरान खान साहब की कॉल पे हम लब्बैक कह रहे हैं और हम इंशाल्लाह नुमाइश चौरंगी पे आपको 25 तारीख को सब नमूदार होते हुए नजर आएंगे और इस हकीकी आज़ादी का इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे। इंशाल्लाह ताला कप्तान की 25 की कॉल को जो है हमें कामयाब करना है और इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है और इनकी सहूलतकारों को सबको हम घर भेजेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र 30 रोज के लिए दफ़ा 144 लगाई गई। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट में ये कहना है कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन से नून लीग का चेहरा अया हो गया। नून लीग जब भी इक़्तिदार में होती है ऐसी हरकत करती है। नून लीग के इक़्तिदार में फस्तायत के इक़दामात हमारे लिए नए नहीं। मौजूदा क्रैकडाउन हैंडलर्स से मुतालिक भी संजीदा सवालात उठते हैं। इमरान खान ने एक और ट्वीट में लिखा कि हमारी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च हुए जिन्हें कभी नहीं रोका गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF ने हमारी हुकूमत के खिलाफ मार्च किए। हमने कभी इनके कारकुनान के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया। डेमोक्रेट्स और क्लिप्टोक्रेट्स में यही फ़र्क है। PTI कारकुन एहसन शरीफ के 13 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा जरताज गुल का ट्वीट, कहा कि हुकूमत बदहवास होकर बच्चों को अगवा कर रही है। कारकुन के 13 साल के बच्चे से अहले खाना को मिलने नहीं दे रहे। पुलिस कहती है कारकुन को हाजिर कर दो, बच्चे को भेज देंगे। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस पर फायरिंग के इल्ज़ाम में बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान में बेटा अकरमा और बाप साजिद शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान से असलहा बरामद कर लिया। क्रैकडाउन के मुल्जिमान की फायरिंग से कमाल नामी कांस्टेबल जाँ भाग हो गया। शहरी के घर छापे के दौरान छत से फायरिंग की गई थी। पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद असल कातिल का पता चल जाएगा। कमाल मॉडल टाउन में तैनात था। ये आज हम जब क्रैकडाउन कर रहे थे, जो एक्ट हैं जो कि लॉ को अपने हाथ में ले रहे थे और हल्ला गुल्ला कर रहे थे, वहाँ पे हमने पुलिस ने रेड किया है और उसके रेड के दौरान जो 112C मॉडल टाउन है, साजिद साहब हैं कोई, उनका घर है, उनके किसी शख्स ने, जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी और मौजूद है, उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि खूनी मार्च के ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई कि ये सियासी सरगर्मियां नहीं हैं। गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। कानून को हाथ में लिया गया है, अब कानून जवाब लेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। कमाल अहमद के कातलों को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। हुकूमत खाना जंगी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते रोकेगी। फवाद चौधरी ने पुलिस एहलकार की मौत का जिम्मेदार हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह को करार दे दिया। ट्वीट किया, पंजाब पुलिस बगैर वारंट 1100 घरों में दाखिल हुई, खवातीन हत्ता के बच्चों से बदतमीजी की, लोगों पर तशद्दुद किया, खवातीन समेत 400 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। एक्स सर्विसमैन और सिविल इदारों से रिटायर्ड लोग भी पुलिसकर्दी का निशाना बने। इत्तलात के मुताबिक रिटायर्ड मेजर के घर में आधी रात को ज़बरदस्ती दाखिल होने पर घर वालों ने डाकू समझकर फायर कर दिया और पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। पंजाबियों डट जाओ, बुज़दिलों का ख्याल है कि बंदूकों से पंजाबी डर जाएगा। इस गलती की बड़ी कीमत देना होगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करके सुर्ख लकीर पार की गई। मईशत की बहाली और रिलीफ के रास्ते में सुर्ख लकीर खींचती है। किसी को सुर्ख लकीर अबूर करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब मईशत टेक ऑफ करने लगती है तो इमरान खान रुकावट बनते हैं। सीपैक आया और चीनी सदर ने आने का ऐलान किया तो धरने का ऐलान हो गया। मईशत और आवाम की रिलीफ के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं होगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम इस्लामाबाद फतह करने या जंग के लिए नहीं जा रहे, हम हुकूमत को आइनी, कानूनी, जमहूरी रास्ता दिखाने जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि फ़ौरी आम इंतखाबात कराए जाएँ। जो कहा करते थे ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो आज वो अवाम से क्यों कतरा रहे हैं? PTI की पॉलिसी तसादुम की न थी न है। एक शीशा नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, लाखों के इज्तिमात हुए। हम इस्लामाबाद फतह करने नहीं जा रहे। हुकूमत को एक बावकार, आइनी, कानूनी और जमहूरी रास्ता दिखाने जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है फिल फॉर नए इंतखाबात करवाए जाए, फैसला अवाम पे छोड़ दिया जाए। जो लोग कहा करते थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, आज वो अवाम से क्यों कतरा रहे हैं? मुल्क की तमाम जमातें यकजा होकर तराजू के एक पलड़े में हैं और दूसरी तरफ तन्हा इमरान खान और तहरीक इंसाफ लोगों को तोलने का और इंसाफ करने का मौका दे। अगर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है तो वोट के ज़रिए हमें मुंतखब कर लेंगे। आप नुक्स-ए-अमन पैदा करने की दावत खुद दे रहे हैं। आप मुल्क का निज़ाम खुद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून से बाला का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर असला जमा करना शुरू कर दिया है और ये चाहते हैं कि जब हजूम इकट्ठा हो तो वहाँ पर फायरिंग करके एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा की जाए और अमन अमान ख़राब हो, लाशें गिरें और इमरान नियाज़ी जो है उसकी अना और उसकी ज़िद के पीछे लोगों को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। क्या कसूर था कमाल अहमद का, जिसको रात शहीद किया गया? वो घर के बाहर खड़ा था, घर में दाखिल नहीं हुआ। आप क्या जवाब देंगे उसके 5 बच्चों को? एक बेटा उसका 8 माह का है। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता? आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? इक़्तिदार की हवस, आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपके लोग सरेआम बावर्दी पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे हैं। आपने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। मईशत आपने तबाह की, बेरोजगारी में इजाफा आपने किया, गुर्बत में इजाफा आपने किया, लोगों से उनके घर आपने छीने। आज किस चीज का लॉन्ग मार्च है? इस चीज का लॉन्ग मार्च है कि मुझे इक़्तिदार से क्यों निकाला? आप क्या चाहते हैं? आप मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया आपने और अब आप इतनी ढिठाई के साथ इंतशार फैला रहे हैं, अमन अमान खराब कर रहे हैं। और जो कांस्टेबल शहीद हुआ वो बेचारा अपनी ड्यूटी पर मामूर था, उसके ऊपर छत से फायरिंग की गई। आपके लोग आपकी हिदायत पर यह काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब, आपसे बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। क्यों छुप के बैठे हो अपनी हुकूमत के हिसार में? आओ बनी गाला, आओ लाहौर, आओ मियां वाली। ये जान के पंजाब से गया क्योंकि इसने अपने लोगों को ये हिदायत दी हैं कि असला इकट्ठा किया जाए और जगह जगह पर गोलियां चलाकर अमन खराब किया जाए। आपको हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने बहुत सोच समझ कर दफ़ा 144 के नफाज का फैसला किया है और आपने जो मनसूबाबंदी की है और आपने अपने लोगों को जो हिदायत जारी की हैं, हमें सब इतलात हैं कि आपके लोग यहां लाशें गिराना चाहते हैं। आपकी रिवायात भी यही हैं। जब 126 दिन के धरने हुए
तब भी लोगों को जान से जाना पड़ा था। आज भी वो मंजर देखे जा सकते हैं। दिखाएं जी, जिन्होंने फायरिंग की है ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे भी अवाम के सामने लाए जाएं। इन्होंने इतनी दीदा दलेरी के साथ, ये साजिद बुखारी साहब हैं, ये लाहौर के तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर छत से गोलियां चलाईं और ये परवाह नहीं की कि आगे बावर्दी पुलिस वाला है वो अभी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और आप देखें कि क्या हशर किया। इनको शर्म आनी चाहिए। एक बंदा आपकी हिफाजत के लिए, मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी पर मामूर है और आप सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए गोलियां बरसा रहे हैं। और ये मामला ये हर जिले में करना चाहते हैं, मगर हम अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं, हम अपनी सिपाह के साथ खड़े हैं। और ये इमरान खान साहब खुद तो छुप कर बैठे हैं। उस सूबे में जहां इनकी हुकूमत है, ये डट के खड़ा है अब कप्तान। तो ये इससे बुज़दिल आदमी कोई नहीं है। ये कप्तान इस वक्त लेटा हुआ है और लोगों को कह रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं रही, ये बदला लिया जाए पाकिस्तानी अवाम से इस बात का। आपके लॉन्ग मार्च के मकासद इसके अलावा और क्या हैं? आप क्या हदफ जो है वो हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च के जरिए, सिवाय इंतशार के, सिवाय कत्ल व गारत के, सिवाय अफरा तफरी के? और आप हमेशा से इस मुल्क में आपने लोगों को उकसाया है कि अमन अमान खराब हो। चलाएं इनकी पुरानी वीडियोस, दिखाएं लोगों को कि ये माजी में क्या करते रहे हैं, सुनाएं। जब आप कहते थे कि मैं ये अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा, ठोक दो, मार दो, कत्ल कर दो, ये पीटीवी की कॉल सुनाए जी, जो पीटीवी हमले की कॉल है। ये पीटीवी के अंदर दोस्तों महसूलियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा ठीक है। इसको जो है ये पीटीवी पे हमले की मुबारकबाद दी जा रही है कि पीटीवी की नशरियात बंद हो गई है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। और ये देखिए इसमतुल्लाह जुनेजो, ये देखिएगा, खोल के मुझे दिखाएं। ये आप देखें कि एक बावर्दी एसएसपी है, उसको बकायदा वहां पे लिटा के सोटियों के साथ मारा गया। उसका क्या कसूर था? वो अपनी ड्यूटी पर मामूर था, वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। तो इमरान खान साहब, आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप इस मुल्क में इंतशार फैलाएं। आपने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया, आपने लोगों की जानों के साथ एक खेल खेला, आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आपके जो असला बरदार लोग जत्थों की शक्ल में लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं, हमें उनकी तमाम इतलात हैं। और कानून हरकत में आएगा और आपसे आनी हाथों से निपटेंगे। आपको सिर्फ अपनी ज़ात का ख्याल है, आपको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। और ये जो शहीद कांस्टेबल है, आपके लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ इसको शहीद किया, आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जनाजे में शरीक होंगे और वो इनके अहले खाना से मुलाकात भी करेंगे। और
जो एक शहीद को उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती, वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते जो इमरान खान की हिदायत पर सीधे फायर किए गए, मगर सरकारी तौर पर शोहदा पैकेज है उसके तहत जो भी इमदाद हो सकी पंजाब हुकूमत करेगी और इनके बच्चों, इनके यतीम बच्चों के ऊपर दस्ते शफकत रखेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि कल रात पंजाब में जो हुआ सब ने देखा। पंजाब को हमेशा इसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती रही क्योंकि पंजाब ने कभी गुलामी को कबूल नहीं किया। पंजाब खड़ा है और डटा रहेगा। AR1 न्यूज़ को बहुत सी जगहों पर बंद और पोजीशन तब्दील की जा रही है। कल रात पंजाब के अंदर हुआ वो आप सब ने देखा, लेकिन नया नहीं हुआ। दबाने की कोशिश इसलिए की कि पंजाबी एक्सप्रेसिव है, पंजाबी अपनी राय बड़े ही एक्सप्रेशन के साथ देता है, पंजाबी हमेशा गज वज के अपनी गल करता है, पंजाब दा म्यूजिक भी ढोल है ते पंजाब दा जिहड़ा गबरू है वो भी मैदान दे विच खलो के ऐलान करता है अपनी लाइक दा ते अपनी डिसलाइक दा। अगर आप तारीख के कोई भी औराक देखें तो पंजाब ने कभी भी गुलामी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पंजाब का कोई हीरो देख लें, भले वो दुल्ला भट्टी हो या कोई और हीरो हो, उसने हमेशा के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई की है। पंजाब की धरती को इस तरह के जो गुलाम हैं और इस तरह के जो बैरूनी आका हैं, ये पहली दफा उनका सामना नहीं है। पहले अंग्रेज सरकार के साथ, गोरे के साथ तब लड़ाई थी, आज गोरे ने लोकल मीर जाफर और मीर सादक बिठाकर उसी तरीके से गुलामी हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की है। पंजाब खड़ा है, पंजाब डटेगा। पंजाब की माएँ आज भी बहादुर बेटे पैदा कर रही हैं और पंजाब ये जो जुल्म जबर करने की कोशिश की जा रही है, इसको पंजाब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो मीडिया के साथ किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। ARY को बहुत सारी जगहों पर बंद कर दिया गया है, ARY के नंबर्स चेंज कर दिए गए, बल्कि रावलपिंडी में तो अभी पता चला कि ARY को बंद कर दिया गया है। ARY हो या कोई और मीडिया चैनल या सहाफ़ी हो, उनका गला घोंटने से ये तहरीक अब कमज़ोर नहीं होगी। इमरान खान और उनकी तमाम पार्टी और पूरे पाकिस्तानी इस खुद मुख्तारी और आज़ादी की तहरीक के लिए डटे हुए हैं और ये पहले से भी मजबूत आपके सामने इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। ताकत के जरिए पाकिस्तान को बंद नहीं किया जा सकता। PTI रहनुमा असद उमर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा बहुत नुकसान हो चुका, ऐसा ना हो कि नाकाबिले तराफी नुकसान हो जाए। आज फैसला काबीना इजलास से इलेक्शन कराने का फैसला करके उठें। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। बोलो, लेकिन शायद बात इनको समझ रही है। आप इस तहरीक को ताकत से दबाकर पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। ये बहुत गलती कर रहे हैं। इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई की जा रही है, हमारे लोगों के हौसले पस्त हों, वो और बुलंद हो रहे हैं। ये लरजती, कांपती, खौफजदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार होकर इस्लामाबाद में छापे डाले जा रहे हैं, सिंध के अंदर ये छापे डाले जा रहे हैं। हमारा मुतालबा तो ये नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बना दो, हमारा मुतालबा ये तो नहीं है कि कल तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दो। हम तो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने दो। बंद कमरे की साजिश से, बैरूनी मुदाखलत से पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली की जाए, इसको पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तो पहले ही नुकसान हो चुका है, ऐसा ना हो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाए। आज फैसला करें, काबीना की मीटिंग से इलेक्शन का ऐलान करके उठें। पैमरा का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में AR1 न्यूज़ की नशरियात को बंद करने या इसमें खलल डालने का हुक्म। कई शहरों में पैमरा के एहलकार नशरियात रुकवाने के लिए केबल ऑपरेटर्स के पास खुद गए। इस्लामाबाद में नयाटेल ने ARY न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया। कराची और सक्खर में भी ARY न्यूज़ की नशरियात को आखिरी नंबर्स पर डाल दिया गया। रावलपिंडी शहर के साथ टेक्सला, मरी, कोटली सतियाँ, गोजर खान में भी ARY न्यूज़ की नशरियात में खलल डाला गया है, जबकि मुजफ्फरगढ़ और पीर महल में ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करा दी गई। ओकाड़ा में ARY न्यूज़ आखिरी नंबर पर डाल दिया गया। कंदकोट, कश्मोर, गुड्डू, तंगवानी में भी ARY न्यूज़ की नशरियात में खलल डाला गया। इन हरकतों पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल की जाएँ। ये कोई पहला मौका नहीं जब ARY न्यूज़ को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। इससे पहले भी जब ARY न्यूज़ आवाम के सामने हक़ाइक़ लेकर आया, उसे नशरियात बंदिश का सामना करना पड़ा, या फिर ARY न्यूज़ को आखिरी नंबरों पर डालकर आवाम को सच जानने से दूर करने की मज़मूम कोशिशें की गईं। और इससे मुतालिक PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब का ट्वीट लिखा, फाशिस्ट हुकूमत पैमरा के ज़रिए मुल्क भर में केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाल रही है।
मुझे केबल ऑपरेटर्स की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं जिसमें केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि हुकूमत ARY न्यूज़ बंद या आखिरी नंबर पर डालने के लिए दबाव डाल रही है। ये है इनका सियाह चेहरा जो बौखलाहट का शिकार है। काफिले के रहनुमा राजा बशारत ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आवाम तक हक़ व सच की आवाज़ पहुँचाना सहाफ़ती फरीज़ा और इसमें खलल डालना नून लीग का पुराना वतीरा है। मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ को ऑफ एयर कर दिया गया है। फवाद चौधरी का ट्वीट, फाशिस्ट हुकूमत को लगता है कि 21वीं सदी में सेंसरशिप इनको कामयाब करेगा। फवाद चौधरी ये लिखते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ को ऑफ एयर कर दिया गया है या फिर उसकी नशरियात में खलल डाली जा रही है या उसकी पोजीशन तब्दील कर दी गई है, आखिरी नंबर पर ARY न्यूज़ को डाला जा रहा है। ऐसे में फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, PTI रहनुमा ने लिखा कि फाशिस्ट हुकूमत को लगता है कि 21वीं सदी में सेंसरशिप इनको कामयाब करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला किया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अज़हर फारूक से। अज़हर फारूक, मजीद क्या फैसले हुए इस इजलास में? जी, इस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है लॉन्ग मार्च के हवाले से और जो असरात हैं उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि रियासत की रेट पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अमन और अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसी किस्म की तशद्दुद या इश्तियालंगेजी पर कानून फौरी तौर पर हरकत में आएगा और लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा, क्योंकि इस वक्त काबीना ने वाज़ेह किया है कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो इस बात का तकाजा नहीं करती कि मुल्क में अदम इस्तेकाम हो। तो काबीना के जो फैसले हैं बिलखसूस इस लॉन्ग मार्च के हवाले से, उनकी तफसीलात तो कुछ ही देर बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। ठीक है अज़हर फारूक, आप बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जिसमें कि PTI लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला किया गया है और PTI लॉन्ग मार्च और असरात पर ब्रीफिंग भी दी गई है। तो ये मीडिया को इस हवाले से कब तक आगाह किया जाएगा? अज़हर से हम जान रहे हैं वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और गुज़श्ता रात से जो PTI लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही, घरों में छापे मारे गए, रहनुमाओं को कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए, और अब एक अहम इजलास हुआ वफाकी काबीना का जिसमें कि PTI लॉन्ग मार्च को रोकने का फ़ैसला किया गया है। जो असरात हैं इस मार्च के उन पर ब्रीफिंग भी दी गई है। इस इजलास में वफाकी काबीना का ये अहम इजलास है, कल की तारीख दे रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की 3 बजे उन्होंने कहा वो अपने कारकुनान को कि वो मिलेंगे शाहराह श्रीनगर पर आवाम के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि कल से पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों के घरों पर छापे मारे गए, आवाम के घरों पर छापे मारे गए, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए और रात से ये सिलसिला जारी था। चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। अब इसी हवाले से ये अहम इजलास के रोका जाएगा। फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। इस मार्च के असरात पर ब्रीफिंग भी दी गई है इस इजलास में, जबकि मीडिया को भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह काबीना में होने वाले इन फैसलों से मुताल्लिक आगाह करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इक़दामात किए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहा है। जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इस हुकूमत की जानिब से, पुलिस के ज़रिए जो ऑपरेशन किया गया और कारकुनान को रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिशें की गई, छापे मारे गए, लोगों के घरों में घुसा गया और रहनुमाओं को पकड़ने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्वीट्स की शक्ल में और मीडिया से गुफ्तगू की शक्ल में अपना रद्द अमल भी दे रहे हैं। लेकिन अब वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है जिसमें कि ब्रीफिंग दी गई है इस लॉन्ग मार्च के बारे में और तमाम तर जो हिकमत अमली है वो तय की गई है और लॉन्ग मार्च को रोकने का बिलाखिर ये फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं होने दिया जाएगा। हर मुमकिन जो है फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। क्या क्या इक़दामात किए जाएंगे, क्या क्या फ़ैसले हुए हैं इस अहम इजलास में वफाकी काबीना के, ये वज़ीर दाखिला आगाह करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।